हेलो एवरीवन। आज हम यंत्र के बाद में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे शस्त्र अवचारणीय अध्याय, जो चैप्टर 8 है सुश्रुत संहिता का सूत्र का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखेंगे जो हमने पढ़ा था, जैसे यंत्र है तो यंत्र की संख्या कितनी थी 101। तो अब हम यहाँ शस्त्र पढ़ेंगे तो शस्त्र की संख्या कितनी है 20। इसके पहले हमको पता है कि शस्त्र कर्म कितने होते हैं, 8 प्रकार के शस्त्र कर्म होते हैं। कौन कौन से, एक बार रिवीजन कर लेंगे। छे भे मतलब छेदन भेदन, लेवे लेखन वेधन, ए आ एषण आहारण, वी सी विस्त्रावण और सीवन। तो छे भे लेवे ए आ वी सी, ठीक है। अब शस्त्र कंपैरिजन वाली स्टडी जहाँ पे भी रहेगी, कंपैरेटिव स्टडी, वो आपको हाईलाइट करके रखना है हमेशा, क्योंकि उसी में से अपन कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। जैसे शस्त्र है तो यंत्र 101 माने थे, शस्त्र जो है वो 20 प्रकार के होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। वाग्भट ने 26 माने हैं, हारित ने 12 माने हैं और पालकाप्य ने 10 माने हैं। ये फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कि शस्त्र सुश्रुत के अकॉर्डिंग 20 होते हैं, वाग्भट के अकॉर्डिंग 26 होते हैं, हारित के अकॉर्डिंग 12 होते हैं, पालकाप्य के अकॉर्डिंग 10 होते हैं। शस्त्र कर्म कितने होते हैं 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अब हम याद करते हैं। पहले एक बार रिवाइज कर लेंगे, देन फिर उसके बाद हम याद करेंगे। एक होता है मंडलाग्र करपत्र, जो छेदन और लेखन के काम आता है। उत्पल वृद्धिपत्र मुद्रिका अर्धधार नक्षत्र, जो छेदन और भेदन के काम आता है। सूची कुशपत्र आंटीमुखी शारीर मुख अंतर्मुख त्रिकुर्चक, ये विस्रावण के काम आते हैं। कुठारिका व्रीहिमुख आरा वेतस और सूची व्यधन के काम आता है। बड़ीश दंत शंकु आहारण के काम आते हैं। एषणी एषण और अनुलोमन के काम आती है। सूची सीवन के काम आता है। तो अब हम याद कैसे करेंगे, जैसे हमने याद करा है वैसे ही सेम आप भी याद करिए। जैसे मंडलाग्र और करपत्र है तो ये ट्रिक है इसकी। कोड क्या है, माँ के छोले, माँ मतलब मंडलाग्र, क मतलब करपत्र और छोले मतलब छेदन और लेखन के कार आता है, ठीक है। अब ये सेकंड है, इसमें एक स्टोरी है, याद रखिएगा कि उत्पल नाम का लड़का है, उसके नाखून कैसे थे बड़े बड़े, तो नक्षत्र कैसे हैं बड़े बड़े मतलब वृद्धि। उसने हाथों में क्या पहना है, मुद्रिका मतलब एक अंगूठी पहनी है, जो कैसी है अर्धधार की है, ठीक है। जब छेदन और भेदन, इधर छेदन भेदन है, इधर छेदन और लेखन है, तो यहाँ पे छेदन और भेदन आ जाएगा। उत्पल नाम का लड़का है, नाखून बड़े हैं, मुद्रिका पहनी है और इसके नाखून कैसे हैं अर्धधार के। तीसरा आ जाएगा, एक स्टोरी है, कोड है शरारती आंटी के मुख में, मतलब शरारती से शरारी मुख, आंटी मतलब आटी मुख के मुख, मुख मतलब अंतर्मुख में सूची कुश कुर्चक, ये तीनों नाम है। कुर्चक मतलब त्रिकुशक, कुश और सूची डाल के विस्त्रावण किया, तो ये काय में आते हैं विस्त्रावण। फिर आता है कुठारिका के लिए एक ऐसे कोड है, कुबरी आवेशु, कुबरी आवेशु 3-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। कुबरी आवेशु मतलब कुठारिका व्रीहिमुख आरा वेतस्पत्र और सूची व्यधन के लिए। बड़ीश और दंत शंकु मतलब बड़े दांत का आहरण, मतलब बड़ीश दांत से दंत, दंत शंकु और आहरण से आहरण में यूज होता है। और ये तो एषणी और सूची तो सिंपल सा है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बना के लिख रखा है कि शरारी मुख जो शस्त्र होता है उसको कर्तरी भी बोलते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कर्तरी किसका नाम होता है, तो शरारी मुख को ही कर्तरी बोलते हैं। एक बार और रिवाइज करेंगे। मंडलाग करपत्र, माँ के छोले, मंडलाग्र क से करपत्र और छेदन लेखन। अब नेक्स्ट आएगा छेदन और भेदन, तो उत्पल पत्र, उत्पल के बड़े नाखून, तो नक्षत्र बड़े मतलब वृद्धि पत्र अंगूठी मुद्रिका और नाखून कैसे थे अर्धधार। फिर से उत्पल पत्र नाखून नक्षत्र बड़े वृद्धिपत्र मुद्रिका अर्धधार। फिर विस्तावण शरारती आंटी के मुख में सूची कुश कुर्चक डाल के विस्तावण किया। शरारती से शरारी मुख, आंटी से आटी मुख, मुख मतलब अंतर्मुख, सूची कुश त्रिकुर्चक डाल के विस्तावण कर लिया। फिर कुबरी आवेशु, कुठारी का व्रीहि मुख, आवेशु मतलब आरा वेतस सूची, बड़ीश मुख दंत शंकु बड़े दांत का आहरण। फिर आ जाएगा एषणी, एषणी से करते हैं हम एषण और अनुलोमन कर्म करते हैं। यहाँ सूची से हम सीवन कर्म करते हैं। अभी ये आपके काम का नहीं है, ये देख लीजिए, सब इकट्ठा मैंने एक जगह निकाल के लिख दिया है कि सूची किन किन कर्मों के अंदर आती है। तो विस्त्रावण व्यधन और सीवन मतलब विवश होके हमें सूची करना पड़ रहा है। विवश होना, विवश 3 कर्म के अंदर कौन से शस्त्र का यूज कर रहे हैं हम, सूची का। तो विस्रावण के लिए भी सूची का, व्यधन के लिए भी सूची का और सीवन के लिए भी सूची का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब विवश होके सूची का प्रयोग। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, विवश विस्रावण व्यधन सीवन। फिर आगे बात करेंगे प्रमाण। तो इन ये प्रमाण भी क्वेश्चंस, प्रमाण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिर्फ 3 पॉइंट याद करने हैं। तीनों पॉइंट में
सारा हो जाएगा कि प्रमाण जो होता है नख शस्त्र और एषणी का प्रमाण क्या होता है 8 अंगुल, शरारी मुख का प्रमाण होता है 10 अंगुल और बाकी सारे जितने भी शस्त्र हैं वो 6 अंगुल प्रमाण के होते हैं। तो अब ट्रिक क्या है, नए 8 शरारी 10 बाकी 6। जैसे ट्रिक क्या लिखी है, नए 8 शरारी 10 बाकी 6, नए 8 शरारी 10 बाकी 6, फिर से नए 8 शरारी 10 बाकी 6। नए मतलब नक्षत्र एषणी 8 अंगुल, शरारी मुख 10 अंगुल, बाकी के जितने भी आ जाएंगे 6 अंगुल। मेरे साथ एक क्वेश्चन में आया था कि मंडलाग्र का प्रमाण कितना है, तो बाकी के अंदर आ जाएगा वो तो 6 अंगुल। अब यहाँ एक क्वेश्चन बचा है कि शस्त्र संपत्त कैसे होता है। जैसे हम लिखते हैं ना कि शस्त्र का जीडी के लिखना पड़ता है, गुण दोष कर्म, तो ये जी है, गुण कितने हैं शस्त्र के, तो याद रखिए तानी सुग्रहणी, सुग्रहण मतलब होल्डिंग कैपेसिटी, होल्ड करने के लिए अच्छी सी ग्रैस्प होनी चाहिए कि हम कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करें तो अच्छे से उसको होल्ड कर पाएँ। सुलोहानी मतलब अच्छे मेटल का यूज़ करके बना हो, सुधाराणी, सुरूपाणी, सुसमाहित मुख अग्राणी, अकरालानी च इति दंत मतलब उसका जो मुख है का अग्रभाग है वो भी सुसमाहित बना हो, अकराल, अकराल मतलब दंत रहित होना चाहिए, कोई एजेस ब्लंट या फिर कहीं इधर उधर से कटा हुआ ना हो जिसकी वजह से दिक्कत हो। तो सुग्रहण ठीक तरीके से पकड़ आए, कांत लोह्य स्टील से बना हो, अच्छी धार वाला हो, सुधाराणी सुरूपाणी दिखने अपीयरेंस में भी सुंदर होना चाहिए, सुसमाहित मुख अग्राणी, अकरालानी च इति दंत संपत्त मतलब अकराल मतलब दंत रहित होना चाहिए जिसकी वजह से चोट ना लग जाए। तो शस्त्र संपत्त कितने प्रकार का होता है 6। यंत्र का हमने जीडी के क्या पढ़ा था कि 6, उसका भी गुण 6, इसका भी गुण 6, उसके दोष 12, कर्म 24। अब इसके दोष और कर्म हम आगे देखते हैं। इसके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने 20 प्रकार के शस्त्र पढ़े हैं, कौन कौन से, मंडलाग्र, करपत्र, माँ के छोले, उत्पल नाम का लड़का है तो उत्पल पत्र, बड़े नाखून मतलब बड़े मतलब वृद्धि पत्र, नाखून मतलब नक्षत्र कैसे हैं अर्धधार के और उसमें अंगूठी है तो मुद्रिका, सूची मतलब शरारी आंटी, शरारी मुख आटी मुख के मुख अंतर्मुख में सूची है, कुश है, त्रिकुर्चक है और क्या कर रहे हैं विस्त्रावण, कुब्री आवेशु, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस्पत्र और सूची। यहाँ पे बड़े दांत का आहरण, बड़ीश, दंत शंकु, एषणी और यहाँ पे सूची। जो रिपीटेशन वाले उनको छोड़ के बाकी 20 हो गए। प्रमाण देखा जाए तो नए 8 शरारी 10 बाकी 6, नक्षस एषणी शरारी मुख शेष 6 अंगुल। शस्त्र संपत्त देखें तो 6 होते हैं, सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधाराणी, सुरूपाणी, सुसमाहित मुख अग्राणी, अकरालानी च इति शस्त्र संपत्त।